माई सेल्फ विकास सिंह मुतरिया। स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इकोसिस्टम और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर है और लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। ओके, तालियां बजाओ। ये आपका चैप्टर हो गया है ख़त्म। कुछ लोगों ने तो लंबी गहरी सांस ली हो कि कम से कम लास्ट चैप्टर तो आया, लास्ट टॉपिक तो आया। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें इंटरेक्शन होता है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। बच्चों, फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? फिजिकल इन्वायरमेंट में हमारी एक माउंटेन्स, प्लेटो याद है मैंने आपको बताया था, तो ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें कहाँ से इकोसिस्टम है। इन ए पर्टिकुलर एरिया रिफर टू एज एन इकोनॉमी। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया होता है फिजिकल इन्वायरमेंट का, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? इकोसिस्टम। कौन सा फिजिकल एरिया का पर्टिकुलर? जैसे कि आपका हो गया माउंटेन, प्लेटू, फॉरेस्ट, ये एरिया, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम कैन बी लार्ज एज ए रेन फॉरेस्ट। जो इकोसिस्टम है, रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। आपको पता है जो फॉरेस्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो इकोसिस्टम कैन बी लार्ज एज ए रेन फॉरेस्ट और ए स्मॉल पाउंड, जैसे कि ग्रासलैंड, कोस्टल एरियाज, माउंटेन्स, डेजर्ट, ऑल हैव एन इकोसिस्टम। ये जितने भी प्लेस हैं इनको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, लेक और एटसेट्रा। ठीक है, ये हो गया आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ये जो दो एरिया, जो पर्टिकुलर एरिया है, इनको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। डेट्स इट। ठीक है, आपकी क्लास में 6th क्लास में अगर कोई इकोसिस्टम बोलता है या इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम, कि डिफाइन ब्रीफली, तो आप ये पॉइंट्स 3 लिख के आ सकते हैं, तो कोई भी आंसर को गलत नहीं करेगा। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम समझते हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट होता क्या है। नॉर्मल देखो बच्चों, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो एनवायरनमेंट जिसमें ह्यूमंस का इंटरफेयर हो। ह्यूमंस का इंटरफेयर का मतलब होता है जिस काम को ह्यूमंस ने किया हो। ठीक है, ह्यूमन मतलब हम लोग इंसानों ने। कौन से काम को? जैसे जो चीज़ नेचुरली मिली है हमें। कौन कौन सी चीज़ें नेचुरल से मिली हैं? सर, डेजर्ट मिला है, माउंटेन्स, प्लेटू, वैली, रिवर्स, ये चीज़ हमें नेचुरली मिली है। इसमें किसी भी ह्यूमन का कोई योगदान नहीं है। तो इन्हीं जो नेचुरल चीज़ें मिली हैं हमें नेचर ने प्रोवाइड की हैं, तो उसी नेचर को हम ह्यूमंस ने कुछ नया रूप दे दिया। फॉर एग्जांपल, प्लेटो को तोड़ के, जो प्लेटो है, प्लेटो कुछ इस तरह का होता है, ये सिंपल ज़मीन, उसके बाद ज़मीन का थोड़ा सा उठा हुआ एरिया और वापस से प्लेन ज़मीन, इसे बोलते हैं प्लेटो। तो जो ये प्लेटो नेचुरल है, बाई नेचर, नेचर ने हमें दिया है। तो यहाँ पे ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कैसे हो गया? ये ह्यूमंस ने कैसे किया? अब ह्यूमंस ने क्या किया, इस प्लेटो को तोड़ के यहाँ पे माइन बना दी, यहाँ पे खोदना शुरू किया, यहाँ पे खुदाई की, पता चला यहाँ पे कोल की खान है। तो अब यहाँ पे ह्यूमंस का इंटरफेयर हुआ। ह्यूमंस ने इसको मतलब खुदाई करना शुरू की, यहाँ पे टनल बना लिया, एक गुफा टाइप की बना दी, खुदाई की खान बनाती। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोल भी हो सकता है, पेट्रोलियम भी हो सकता है। तो इस तरह से ह्यूमंस का एनवायरनमेंट हो गया। दूसरा एग्जांपल ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का, जैसे बिल्डिंग बनाना। ठीक है, तो कौन बनाता है? ये ह्यूमंस बनाते हैं। ऐसा तो नहीं बिल्डिंग आपको बाय नेचर मिलती है। सो गए, आपने भगवान से प्रे किया, अगले दिन आपको 5 स्टार द्वारका, जैसे भगवान कृष्ण की जो नगरी थी द्वारका, वैसा कोई महल बना हुआ तैयार मिलेगा बाय नेचुरली? नहीं ना। तो ये होता है ह्यूमन मेड। इट्स सिंपल स्टेट, जिस चीज़ में ह्यूमंस का इंटरफेयर हो, जिस चीज़ में इंसानों ने अपना योगदान दिया हो, उसे बोलते हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। आइए पॉइंट के अनुसार समझते हैं। ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। ह्यूमन बीइंग एक पार्ट है एनवायरनमेंट के, इन विच दे लिव। ठीक है, उसके बाद दे आर ऑल्सो एबल टू अडेप्ट एंड मॉडिफाई द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ये क्या हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अडेप्ट करते हैं और मॉडिफाई करते हैं एनवायरनमेंट को अकॉर्डिंग देयर नीड। अपने नीड के अकॉर्डिंग हम एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर, मतलब अडेप्ट करते हैं और चेंज कर देते हैं। ठीक है, हमें जैसा चाहिए हम वैसा चेंज कर देंगे। लास्ट पॉइंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। जो ह्यूमंस होते हैं वो नेचर एनवायरनमेंट पर दोनों तरह से इफेक्ट करते हैं।
कौन सी, एक पॉजिटिवली और नेचुरली, दोनों तरह से इफेक्ट करते हैं। आई होप आपको ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि सिंपल सा है, जिस इन्वायरमेंट में ह्यूमंस का इंटरफेयर हो उसे बोलते हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। माउंटेन्स है, माउंटेन्स में कोई ह्यूमंस का इन्वायरमेंट नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उन्होंने ना माउंटेन को तोड़ा है, ठीक है, बस चढ़ाई की है, तो वो ह्यूमन मेड नहीं है। दरवाजे लकड़ी हमने बनाई, चेयर, बेड, ठीक है, इलेक्ट्रिक, ये सारी चीज़ें हम ह्यूमंस ने बनाई है, तो ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। ये था आज का लास्ट टॉपिक। अभी तक यहाँ तक इस वीडियो लेक्चर तक अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर डाला जाएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे, सेकंड चैप्टर पे। जल्द ही मिलेंगे आपको। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमसे जुड़े रहिए, बताइए, कमेंट कीजिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं। थैंक यू सो मच।